अच्छा, अंदर अभी और मारेंगे, ऐसा धमकी दे रहे हैं। ये देखो, ये है देश की पुलिस, ये है दिल्ली पुलिस। क्या स्थिति है? ये क्या गलत चीज मांग रहे हैं? ये क्या गलत कर रहे हैं? लेकिन देखो घसीट के लेके जाया जा रहा है, कोई मर्यादा कोई इज्जत नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये है मेरे देश की यही हालत है। मरो मेरे देश के लोगों, कहा है ना, कोई गोली से मरेगा, कोई लाठी से मरेगा। भैया भैया ये बिना वर्दी के, बिना नेम प्लेट के किस तरह से मोबाइल छीन रहे हैं। अजीब अजीब लोग हैं मेरे देश में। मेरी देश की व्यवस्था, मोदी सरकार की स्थिति ज़बरदस्ती आके मेरा फ़ोन छीन रहे हैं। भाई माइक लिया हूँ, कार्ड लिया हूँ, हाँ, फिर भी पूरी ज़बरदस्ती की जा रही है यहाँ पे। ये हालत दिखाइए ज़रा। ये है मेरा देश, सड़कों पे लेटा हुआ है। मेरे युवा सड़कों पे लेटे हुए हैं, मर रहे हैं। और हमारे देश की पुलिस प्रशासन, सांसद, विधायक सब देखो, एक नहीं, यहाँ सैकड़ों की संख्या में हालत बनी पड़ी है लोगों की। उसके बावजूद भी देख सकते हो, कोई रियायत नहीं, कोई मानवता नहीं, कोई मर्यादा नहीं। ये हालत है। दोनों तरफ से घिराव हो गया है। पुलिस बिल्कुल ऐसे स्थिति बनाई हुई है जैसे आतंकवादियों का हमला हुआ है। ना यहाँ कोई आतंकवादी है, ना कोई गलत चीज़ों की डिमांड कर रहा है। 20-21 बच्चों के आत्महत्या के लिए जब युवा, ये देखो, ये देखो, अच्छा, अंदर अभी और मारेंगे, ऐसा धमकी दे रहे हैं। ये देखो, ये है देश की पुलिस, ये है दिल्ली पुलिस। क्या स्थिति है? ये क्या गलत चीज मांग रहे हैं? ये क्या गलत कर रहे हैं? लेकिन देखो घसीट के लेके जाया जा रहा है, कोई मर्यादा कोई इज्जत नहीं, और कोई नियम कानून यहाँ लागू नहीं हो रहे हैं। किसी भी के भी सिर पे चोट पहुँचाई जा रही है, किसी को भी ढकेला जा रहा है, किसी के साथ भी बदतमीजी। देख लो, इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। लाठी चार्ज आ रही, क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? चल दिया लेट रहा है, साले लगा रहा है पैसे। मोहब्बत की दुकान बोलेंगे हम, जहाँ जाएंगे मोहब्बत की दुकान से बोलेंगे। सर ये देखिए, दिखाइए, मीडिया पाकिस्तान से आएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए। ये देखो, बैच के आई है, नकली पुलिस है, ये बिना बैच की पुलिस है। अब ये बीजेपी के गुंडे हैं कि आरएसएस के? बिना बैच के हैं, ना कोई नाम, ना कोई, इनका कोई नाम नहीं, बिना बैच के बीजेपी के भेजे हुए गुंडे हैं। क्या बोलते हैं, आंसू बम के गोले छोड़ दिए। और बढ़िया बात देखो कितनी है, मस्जिदों से पानी जा रहा है इन लोगों के लिए, उस स्टूडेंट के लिए मस्जिद से पानी जा रहा है। ठीक है, हम लोग जिसके भी आंसू बम की वजह से जिसकी भी आंखों में तकलीफ हुई है ना, उसको हम पानी दे रहे, इसलिए दे रहे कि आगे भी प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखे। भाई हम लोग अपने आप को मस्जिद में सेफ फील कर रहे हैं। यहाँ पे हर कोई धर्म का, हर कोई मजहब का यहाँ पे है, और ये मस्जिद है। ठीक है, और बाहर पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर दी थी, तो लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उस टाइम ना धर्म देखा ना कुछ देखा, डायरेक्ट मस्जिद में आ गए। और मस्जिद के लोगों ने हमको इजाजत दे दी कि आप अंदर खड़े हो सकते हो शांति से, शांतिपूर्वक। तो इसे कहते हैं प्यार। यार जब इतनी बार बोल दिया, समझ में नहीं आती। ये सिविल में कैसे मार रहे हैं सर? आप थोड़ा तो देखो। सिविल में कैसे मार रहे हैं? ये आरएसएस का दल्ला हुआ एक नंबर का साला। पूरे दिन क्या ड्यूटी करने में दिक्कत आती है? काम है तुम्हारा, करो।
ये आप क्या कर रहे हैं? ये हमारे प्रदर्शनकारी जो साथी हैं, जो आज आए थे देश के विभिन्न कोनों से, जो गरीब है बेचारे, जो अपने भविष्य के लिए आए थे लड़ने, हैं उनके जूते हैं। और ये जूते ऐसे नहीं छूटे हैं, ये जूते अमित शाह की जो पुलिस है उसके लाठीचार्ज के जूते हैं। आप देख सकते हैं जो भयंकर बर्बर लाठीचार्ज हुआ है, जिसमें लोहिया हॉस्पिटल में ये जो छात्र भर्ती हैं, जिनके पैर टूटे हैं, हाथ टूटे हैं, सर में गंभीर चोटें आई हैं, ये उनके जूते हैं, उनके संघर्ष की गाथा है। इसको हम ऐसे जाया नहीं होने देंगे। सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। तो सपनों की लूट चल रही है, सपनों की चोरी चल रही है, और इसके सीधे तौर पर जो जिम्मेदार हैं वो अमित शाह है, नरेंद्र मोदी। हम इन दोनों का इस्तीफा मांगते हैं, जिन्होंने इन गरीब छात्रों के सपनों पर ही नहीं कुठाराघात किया है। आप देख रहे हैं कि ये चप्पल ऐसे ही कोई छोड़ के जाएगा। महिलाओं के भी जूतियां हैं, चप्पलें हैं, मतलब हद है भाई, हद है। देश का हम ये देख रहे हैं अघोषित आपातकाल लागू है यहाँ पे। दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। सवाल है करवाया किसने? करवाया है अमित शाह ने, अमित शाह की पुलिस ने की हुई है। अमित शाह को तत्काल इस्तीफा। इन जूते चप्पलों को हम ऐसे ही जाया नहीं जाने देंगे। उनकी संघर्ष की मिसाल है, ये उनके संघर्ष की कहानी है। इसको अमित शाह और नरेंद्र मोदी को भी देंगे और भेजेंगे उनके यहाँ। चीज बता पाएंगे कि आपको जरूरत क्यों लगी टीयर गैस यूज करने की प्रोटेस्टर्स के ऊपर? सर क्या आप प्लीज बता सकते हैं कि आपको पुलिस मीडिया से आप बताएंगे सर आपको टीयर गैस और लाठीचार्ज करने की जरूरत क्यों पड़ी मीडिया के ऊपर और प्रोटेस्टर्स के ऊपर? सर प्लीज इन्फॉर्म अस, वी आर सीकिंग फॉर आंसर्स। मिस्टर मधुर वर्मा प्लीज इन्फॉर्म अस। As representatives of people, we are asking you a question. Why did you need to use force on the peaceful protesters? टीयर गैस क्यों यूज किया गया प्रोटेस्टर्स के ऊपर? आप प्लीज बताइए टीयर गैस क्यों यूज किया गया प्रोटेस्टर्स के ऊपर? लाठीचार्ज क्यों किया गया प्रोटेस्टर्स के ऊपर? सर मेरे हाथ तक पे टीयर गैस एम्यूनेशन आया, ये क्यों यूज किया गया? मैम प्लीज इन्फॉर्म अस। Mr. Madhur has left the scene. Mr. Madhur has left the scene. Now Mr. Sukhbir Malik is asking me to vacate this place. साल के बच्चे, 9th क्लास की बच्चियां, इस पे हथगोला लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूं। छोटी छोटी ये देखो, डाई मारकर हथगोला, ग्रेनेड, समझ रहे हो, ग्रेनेड डाली जा रही हैं किन पर? नीट के छात्रों पर, बेरोजगार लड़कों पर, जिन्होंने मोदी को खुद जिताया, उन लोगों पर ये हैंड ग्रेनेड डाली जा रही है। नहीं रुको, पिटेंगे तो हम भी पिटेंगे, क्या दिक्कत है? कोई बात इलेक्ट्रिक शॉक दे रही है हमें। बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम है, सोचो अर्थिंग कितनी आ रही होगी इसमें। सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित आज हमारे साथ मौजूद है फतेहपुर के एक बड़े इन्फ्लुएंसर उर्फी भाई। आप यहाँ पास किस लिए आए हुए हैं? मैं अपने देश के युवाओं की आवाज बनने के लिए आया हुआ हूँ। यहाँ पे उनके साथ खड़े होने के लिए आया हूँ, जो वाकई में शिक्षा को अच्छी तरह से चलाने की कोशिश करना चाहते हैं। तो ऐसे नेता कुछ कह देते हैं कि नीट का रीनीट फिर से होगा, मतलब हमारी 1 साल की मेहनत मतलब कुछ नहीं है। हम साला 1 साल एक कमरे में 4-5 लोग बैठ के मिल के नीट की तैयारी करते हैं, और ये आके भाषणबाजी करते हैं, कहते हैं नीट का पेपर लीक हो गया। लेकिन वो तो बोलते हैं कि भाई अरे ये तो पेपर है, पहले भी लीक होते थे, अभी भी लीक हो रहे हैं, तो इसमें नई बात क्या है?
तो यूथ का मतलब क्या है? जो सरकार पहले करती चली आई है, इतिहास देखती चली आई, वो हम लोग इसी के लिए बने हुए हैं क्या? यूथ मतलब क्या कूड़ा करकट बन गया है क्या आज के टाइम पर? हम लोग यहाँ पर इतनी गर्मी में यहाँ पे देख रहे हैं कितने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। गर्मी में आदमी बेहाल है, क्यों? पागल है क्या यहाँ पे सब लोग? यहाँ पे लोगों को एंटी नेशनल कहा जा रहा है, यहाँ पे लोगों को आतंकवादी घोषित करा जा रहा है, हिंदू मुसलमान करा जा रहा है, जय श्री राम के नारे लगाए। यहाँ हम लोग अपनी पढ़ाई के लिए आए, अपना यूथ, अपना शिक्षा को फोकस करने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ है, अपना फ्यूचर खड़ा करने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। आने वाले समय में हम ही अपने युवा जो है एक नए हिंदुस्तान को डेवलपमेंट की तरह से नई दिशा दिखाएंगे। ये नेता क्या करेंगे हमारे लिए? सिर्फ रैली में खड़े होके ना ताली बजवाना जानते हैं, नारे लगवाना जानते हैं। हम लोगों की शिक्षा में कभी कोई बात नहीं करता है। तो इसलिए मैं हमेशा युवा से यही कहना चाहूंगा, ये प्रदर्शन रुकना नहीं चाहिए, किसी भी हालत में कैसे लाठी चार्ज कर रहे हैं? देखो 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 देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे देखो देखो कैसे मारा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। ये है एक मिनट पकड़ो। देखो ये पुलिस वाला है, उसके पास ये पुलिस लाठी में कील ले घूम रहा, देख लो भाई, वो भाग रहा है, वो भाग रहा है, ये भाग रहा है, वो भाग रहा है भाई, लाठी में कील ले घूम फिर ये चलाते बच्चों पर। कायर कौन कहीं के ये सरकार, यूजलेस फेलोज। किसानों पे वाटर पर कैनन, स्टूडेंट्स पे टीयर गैस। वाह रे वाह, क्या ताकतमान सरकार है। बच्चों पे लाठी चलाने वाले डरपोक होती है, बहादुरी। ये बच्चों की सरकार है। 21 बच्चे मार लिए, उसके बाद गैस। दिस आई वोंट टॉलरेट। यस, कि बच्चों पे टीयर गैस चलाए। 20 बच्चे मार के इनका दिल नहीं भरा। मादरचोद आदमी है, बहुत मादरचोद सरकार है ये किसी की नहीं सुनेगी। ये इनको फेंकना चाहिए, इस देश के बाहर फेंकना चाहिए इन मादरचोदों को। इस मादरचोद को देश के बाहर फेंको इसको। पुलिस चढ़ गई है, तोड़ी है पुलिस। पुलिस 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 मार रही है अभिजीत भाई को, और सोनम सर की वाइफ को मार रही है पुलिस।
चलाते बच्चों पर? अरे कायर कौन कहीं के ये सरकार, यूजलेस फेलोज। किसानों पे वाटर कैनन, स्टूडेंट्स पे टीयर गैस। वाह रे वाह, क्या ताकतमान सरकार है। बच्चों पर लाठी चलाने बस वाली यही डरपोक होती है, बहादुरी। 21 बच्चे मार लिए, मैं उसके बाद जा रही हूँ, दिस आई वोंट टॉलरेट कि बच्चों पे टीयर गैस चलाए। 20 बच्चे मार के इनका दिल नहीं भरा। हाँ नहीं, राक्षस कहीं के। मरेंगे वो सब जो चुप है। कोई गोली से मरेगा, कोई धक्का मुक्की से मरेगा और कोई भूख से मरेगा। मरेंगे तो सब, मरेंगे वो सब जो चुप है। कोई गोली से मरेगा, कोई धक्का मुक्की से मरेगा और कोई भूख से मरेगा। मरेंगे तो सब। टीयर गैस चलाते बच्चों पर? अरे कायर कौन कहीं के ये सरकार, यूजलेस फेलोज। किसानों पे वाटर कैनन, स्टूडेंट्स पे टीयर गैस। वाह रे वाह, क्या ताकतमान सरकार है। बच्चों पर लाठी चलाने बस वाली यही डरपोक होती है, बहादुरी। 21 बच्चे मार लिए, मैं उसके जा बाद रही हूँ, दिस आई वोंट टॉलरेट कि बच्चों पे टीयर गैस चलाए। 20 बच्चे मार के इनका दिल नहीं भरा। हाँ नहीं, राक्षस कहीं के। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धर कर माता। सो गए अमर बलिदानी जो शहीद हुए हैं, उनकी जरा घंटे से संसद मार्ग की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस उन्हें रोक रही है और उधर कुछ लोग पुलिस के डंडे खा रहे हैं। पुलिस के डंडे खा के उनके हाथ टूट गए, उनके हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। कहा यह भी जा रहा है कि लड़कियों को LIC ऑफिस की तरफ ले जाकर पीटा गया है। कुछ ऐसा के कार्यकर्ता जिनको बहुत चोटें आई हैं। समझ ये नहीं आ रहा है कि जिस तरह की भीड़ यहाँ इकट्ठा हुई थी, लगभग 50-60 हजार से ऊपर से अधिक लोग इस भीड़ यहाँ पूरे जंतर मंतर के आसपास पूरा CP के रास्ते में इकट्ठा हुए थे। उस पूरी भीड़ को मतलब शायद सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया। शायद वो पूरी भीड़ जो है वो 2 हिस्सों में बट गई। एक जो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट साइड के पीछे वाले एरिया में आ गई, जहाँ से ये लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरी एक भीड़ थी जो जनपथ वाले रास्ते से संसद मार्ग की तरफ पहले ही निकल चुकी थी। तो जितनी संख्या में हुजूम जो यहाँ इकट्ठा हुआ था, उस भीड़ में कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट की वजह से मतलब वो भीड़ टूट गई, भीड़ अलग हो गई, लोग बट गए। और यहाँ अभी क्या चल रहा है बहुत देर से कि अभिजीत में आगे बढ़ रहे हैं, पुलिस उन्हें रोक रही है। मतलब एक क्लूलेसनेस है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। सब एक दूसरे से वही पूछ रहे हैं कि क्या होगा, क्या चल रहा है। 2 बज गए हैं, कुछ क्लैरिटी समझ नहीं आ रही है कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है, क्या होगा। आपके ओपिनियन पे मेरा सारे 4-5 दिन लग जाओ, उठा के ले लो। ये हमारे भारत की तस्वीर, ये हमारे भारत की तस्वीर है। ये देखिए सर, सीधा के कैसे यहाँ चरण नहीं कर रहे, देखिए कपड़े कैसे धुल चुके हैं, सब कैसे धुल चुके हैं।
नहीं, ये टच नहीं कर सकते ना, ये लोग टच नहीं कर सकते। एक सेकंड, टच नहीं कर सकते। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे जनता को खुली जेल में डाल दिया हो। मतलब वो देख तो सकते हैं पर आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ये एक तरह की खुली जेल है। ना सरकार जवाब देगी ना पुलिस जवाब देगी, तो जवाब देगा कौन? जनता मांग क्या रही है? एक छोटी सी चीज, और उसके लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। देखो देखो किस तरह, देखो मारपीट हो रही है, क्या हाल बना दिया देश का। अरे स्टैम्पीड हो जाएगा, स्टैम्पीड स्टैम्पीड हो जाएगा। स्टैम्पीड हो जाएगा भाई। पीछे पीछे